अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया बाजवा है। आज मैं आपको अपडेट करूँगी साची आर्ट पे जो मेरी पेंटिंग की सेल हुई थी। कोरियर वाले उसको पिक नहीं कर रहे थे। ये मेरी सेकंड सेल है साची आर्ट पे और प्रॉब्लम काफ़ी आ रहा था। कोरियर वाले पिक नहीं कर रहे थे। साल के शुरू में हुई थी ये पेंटिंग सेल और अभी तक जो बायर है वो वेट कर रहा था पेंटिंग के पहुँचने का। अब उसमें हुआ ये है कि साची आर्ट वालों ने मुझे कहा कि आप इसको खुद कर सकती हैं पोस्ट। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं कर सकती हूँ। तो मैंने फिर उसको पाकिस्तान पोस्ट से भेजा है पेंटिंग को। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आपने कुछ पूछना है तो पूछ लें। मैंने उनसे पूछा था कि अगर ये वापस करनी हो बायर ने तो फिर उसकी शिपमेंट मुझे तो नहीं देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा था कि नहीं देनी पड़ेगी। और दूसरा मैंने उनसे पूछा था कि अगर ये वापस करनी हो बायर ने तो फिर जो शिपमेंट मैंने पे की होगी वो मुझे वापस मिलेंगे पैसे या नहीं। उन्होंने कहा था कि मिलेंगे पैसे। साची आर्ट पे जब सेल होती है तो आपको शिपमेंट के पैसे वैसे नहीं देने पड़ते। कोई कोरियर वो बुक कर देते हैं और वो आपके डोरस्टेप पे आकर वो पार्सल ले जाते हैं। पहले जो पेंटिंग सेल हुई थी उसमें यही हुआ था कि डीएचएल वाले जो है वो आए थे और उन्होंने पार्सल ले लिया था और भेज दिया था। मगर वो बायर ने वापस कर दी थी पेंटिंग। 14 डेज का टाइम होता है। वो अपने घर में जहाँ पे भी लगानी है वहाँ लगा के देख सकते हैं कि उन्हें सूट कर रही है या नहीं, या उन्हें वापस करनी है। रिटर्न की ऑप्शन है साची आर्ट पे, विच इज गुड थिंग। तो बायर ने वापस कर दी और मुझे कुछ भी पैसे नहीं पड़े थे, सिर्फ मुझे पैकेजिंग के पैसे पड़े थे। अदरवाइज शिपमेंट के पैसे मैंने नहीं दिए थे। तो अब तो ये हुआ है कि मैंने खुद जब भेजी है तो मुझे पैसे देने पड़े हैं। तकरीबन 53,000 जो है वो टोटल पड़े हैं शिपमेंट के। पार्सल अभी पहुंचा तो नहीं है, अभी तो रास्ते में ही है, कस्टम से निकला है अभी वो। पार्सल काफी हैवी था और हैवी पार्सल्स जो है वो वुडन बॉक्स के अंदर पार्सल्स काफी टाइम लेते हैं। जो कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसमें मैं पैकेजिंग करके भेजती हूँ पेंटिंग्स को, वो बहुत जल्दी पहुंच जाता है। कार्डबोर्ड पता नहीं क्यों इनको हैंडल करना इजी लगता है। मुझे खुद भी हैंडल करना बहुत इजी लगता है। फॉर सम रीजन उसमें चोट वगैरह लगने का डर नहीं होता। आप आराम से उठा लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और पैकिंग कर लेते हैं, अनपैक कर लेते हैं, फिर दोबारा पैक कर लेते हैं टेप्स के साथ, वो जुड़ जाता है वापस। लेकिन वुड का ये मसला होता है कि उसको हैंडल करना इतना डिफिकल्ट होता है तो वो उसको फिर पीछे रखते रहते हैं। भेजना उनको मुश्किल लग रहा होता है। तो आगे भी जब वो चला जाएगा यूएसए में तो फिर उनको थोड़ा सा टाइम ज्यादा ही लेगा ये पार्सल, क्योंकि हैंडल करना उसको बहुत डिफिकल्ट होता है। पर वेट मैंने देखा है कि गत्ते के डब्बे का भी उतना ही बनता है जितना वुडन का बनता है। साथ से शॉकिंग मगर ऐसा ही होता है, क्योंकि गत्ते के डब्बे को बहुत मजबूत करना पड़ता है, उसके साथ पेस्ट कर करके बॉक्स शीट्स को उसको मजबूत करना पड़ता है। तो मैं मोस्टली करती हूँ कि मैंने बहुत सारी शीट्स बनवा के रख ली हैं कार्डबोर्ड की, और वो 7 प्लाई की रखी हुई है मैंने, और काफी मोटी होती है। और उसके साथ भी मैं और शीट अटैच करके पेस्ट करके ग्लू से, पेपर ग्लू से, और उसको मैं काफी वो मजबूत बना देती हूँ। तो वेट उसका तकरीबन इतना ही बनता है जितना वुडन बॉक्स का है। ये है सीन अभी हुआ। अभी वो पहुंचती है तो मैं आपको अपडेट करूंगी कि मजीद क्या होता है। पैसे तो खुद से लगाने पड़े हैं, रिस्की काम है थोड़ा सा, लेकिन आई होप आई ट्रस्ट देम। हाँ, पाकिस्तानी कोई कंपनी होती तो मैं बिल्कुल ट्रस्ट ना करती। पाकिस्तान में तो बहुत बुरा हाल है। आपने ये देखा है कि ये कोरियर वाले कितना, मैंने उनके साथ मैंने पिछली वीडियो में मेंशन भी किया, आपने अगर नहीं देखी तो वो देख लें। माय सेकंड सेल ऑन साची आर्ट वेंट रॉन्ग। मैंने कितना ज्यादा उनके साथ अपना मतलब सर खपाया है इतनी थोड़ी सी अमाउंट के लिए। वो इतना बॉर्डर करवाते हैं, नए बिजनेसेस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं यहाँ पे। तो ये जो इविल फेसेस हैं पाकिस्तान में, ये आप एक्सट्रीम लेवल पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे काम बिजनेसेस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, और आपको कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटीज करनी है तो उसको सपोर्ट किया जा रहा होगा। दिस इज कम्प्लीटली नॉनसेंस। और इसको खैर मुझे तो ये नहीं है कि पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। हम इसी को ठीक करेंगे इंशाल्लाह। बाहर सारी दुनिया में लोग स्ट्रगल करते हैं अपने राइट्स के लिए, और फिर यहाँ यहाँ से लोग जाके वहाँ पकी पकाई खीर, हमें इसकी आदत पड़ी हुई है। हर चीज हम जो है वो बनी बनाई पसंद कर रहे होते हैं। हम यूज भी उनकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी, उनकी चीजें बनाई हुई यूज करते हैं। उधर भी हमने कोई स्ट्रगल नहीं की होती, और अपनी सोसाइटी में भी हम कोई स्ट्रगल नहीं करते। तो प्लीज आप लोग भी स्ट्रगल करें। लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे उम्मीद है कि अगर पार्सल छोटा हुआ तो साची आर्ट पे वो पिक कर लेंगे। पहले डीएचएल वालों ने पिक कर लिया था, वो बहुत बड़ा पार्सल था, लेकिन ये यूपीएस वालों ने तो बिल्कुल कॉपरेट नहीं किया, तो बिल्कुल ही डल थे। फाइनली इसका ये भी हुआ था कि वहां से बायर ने कंप्लेन की थी, और कंप्लेन करने के बाद साची आर्ट वालों ने यूपीएस वाले जो इंटरनेशनल है कंपनी एक्चुअल है, उनको शिकायत की थी कि ये आपके यहाँ पाकिस्तान वाले पिक नहीं कर रहे पार्सल। तो उन्होंने, किसी अंग्रेज की ईमेल आई थी कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मतलब उसने सीसी में रखा हुआ था मेरे भी अकाउंट को, तो इसलिए मैं वो पढ़ सकती थी। तो यहाँ पे
सबने यूपीएस वालों ने ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे बहुत हलचल मची है कि प्लीज इस मैटर को देखो। मतलब आपस में वो डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन मुझे ईमेल्स आ रही थी और मैं वो पढ़ सकती थी। तो सारे इस मैटर को देख रहे हैं, इस मैटर को देख रहे हैं, मगर ये कि फ्रॉड उनका फिर भी खत्म नहीं हुआ। फ्रॉड जिंदाबाद पाकिस्तान में। तो मैं देख रही थी, मैंने मुझसे भी उन्होंने कहा था कि आप भी बताएं, ये जो भेजने वाला सेंडर है वो बताए कि उसको क्या इश्यूज हैं। तो मैंने उनको लिंक्स वगैरह दे दिए थे, पूरा मैंने केस बता दिया था उनको। मैंने उन्हें बताया था कि ये इतनी सी अमाउंट के लिए ई फॉर्म नहीं चाहिए होता और इसमें से भी मेरा शेयर थोड़ा सा है, तो ये सिंपली मुझे बॉर्डर करवा रहे हैं और पार्सल पिक नहीं कर रहे। तो उनका पीछे जो रीजन है वो मैंने जो गौर किया वो यही है कि उनके साथ एक फ्लैट डील हुई होती है। अगर आप साक्षियात पे देखें तो आप अगर लिखते हैं कि पार्सल बहुत हैवी है, बहुत बड़ा पार्सल है, तो फिर भी वो उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होती। यानी 170 हो जाएगी, 80 हो जाएगी, वन, इससे ज्यादा नहीं, डॉलर्स, इससे ज्यादा नहीं होती। लेकिन अगर आप छोटा पार्सल लिखते हैं तो उसकी भी 90 या 100 होगी। मतलब उसकी भी प्राइस जो है वो कम नहीं होती, शिपमेंट की प्राइस, तो जो बायर को पे करनी होती है। तो उससे मैंने अंदाजा लगाया कि इनके साथ एक फ्लैट डील होती है, तो इनको छोटे पार्सल्स पिक करने में तो फायदा होता है, लेकिन बड़े पार्सल्स पिक करने में फायदा शायद नहीं होता। इस वजह से ये लोग, क्योंकि वो स्पेस बहुत लेता है, जहाज में जो उनका बैग होता है जिसके अंदर उन्होंने रखना होता है, उसमें वो पार्सल स्पेस बहुत ज्यादा लेता है। उस जगह उस स्पेस के बजाय अगर आप समझ लें कि 2-3 पार्सल चले जाते हैं और वो $100 में चले जाते हैं, तो 100 करते 300 बनता है। और अगर एक पार्सल के वो 130 समथिंग ले रहे हैं तो वो उनको फायदे में नहीं देता। मतलब आप देखें ना, उसी स्पेस में 3 पार्सल्स आ जाते हैं। मैंने अंदाजा लगाया कि ये रीजन है, पता नहीं अब एक्चुअल रीजन क्या है, लेकिन कोई लॉजिक नहीं था उनके ना लेके जाने में। पर दिस इज रियली रियली सैड कि मैं कुछ कर सकी तो मैं जरूर करूंगी इसके लिए। इफ आई कैन, कोई केस वगैरह कर सकी तो मैं जरूर करूंगी इनके अगेंस्ट, क्योंकि ये चीजें छोटी छोटी ये बॉर्डर करवाते करवाते आपके सारे काम को स्टक कर देती है। पहले ही इतनी रुकावटें आती हैं, आप कोई भी काम करने लगते हैं बहुत ज्यादा रुकावटें आती हैं उसके अंदर। मतलब कुदरत की तरफ से आती हैं, कभी आपको टाइम नहीं मिल रहा होता, कभी कुछ इशू होता है, कभी कुछ। तो आप इतने स्ट्रगल करके काम कर रहे होते हैं और उसके ऊपर से इतना फजूल में ये जो है ना वो इनके नखरे नहीं खत्म होते ये हमारे पाकिस्तानी कंपनीज के। मजीद आगे पार्सल पहुंचता है तो आगे प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। इंशाल्लाह बायर को पसंद ही आएगी। पेंटिंग बहुत मजे की है, मगर ये कि उन्होंने बहुत ज्यादा वेट किया है, पता नहीं इतना वेट करने के बाद उनको पेंटिंग कैसी लगती है। दिस वाज द अपडेट। आई सी यू अगेन। खुदा हाफिज।